नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे 9 तारीख को जो जाट समाज का एक महासम्मेलन हुआ था पुष्कर में, उसके बारे में। अच्छी बात है, समाज के कुछ युवा वर्ग के लोगों ने वहां सम्मेलन किया, करवाया, समाज को कुछ दिशा निर्देश देने की, रवायत अपनाने की कोशिश की। लेकिन मैं उस प्रोग्राम की कुछ मोटा मोटी बातें हैं उनके ऊपर बात करना चाहूंगा। यह सम्मेलन हुआ, इसमें मुख्य रूप से बहुत सारे लोगों ने आके भाषण दिए, अपने अपनी बात रखी। लेकिन मुख्य जो चर्चा का केंद्र थे वो थे चौधरी युद्धवीर सिंह। उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं और वो सच्चाई भी है। जैसे जाट समाज में पता नहीं कितनी दुकानें खोल ली गई है, कोई वीर तेजा सेनार, कोई महा जाट, कोई ऐसे जाट, कोई वो जाट, पता नहीं कितनी दुकानें ओपन करके बैठे हैं। मैं उनकी उस बात से सहमत हूं। ज्यादातर चंदा लेने के लिए, अपना रसूख रखने के लिए, बस पैसे वालों की ये दुकानें सिस्टम हो गई। मैं उनकी इन बातों से बहुत तरीके से सहमत हूं। वो समाज में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं करी है। जितनी भी ये जाट समाज की सेनाएं या संस्थाएं जो भी बनी हुई है, सारी की सारी बस अपने एक खुद के रुतबा बढ़ाने के लिए और सामाजिक कार्यों में कहीं पे भी किसी भी एंगल से जाट समाज के लिए कोई कार्य नहीं कर रही। यह हकीकत है। हाँ, जो बलदेव राम जी मिर्दा और ने उन्होंने जो संस्था शुरू की थी, वो संस्थाएं आज भी अपना कार्य कंटिन्यू चला रही है। जैसे जगह जगह पर किसान छात्रावास नाम से या जाट छात्रावास नाम से, वो उस संस्था का एक कार्य है, वो पूर्ण रूप से सही है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी जाट महासभा और विश्व जाट महासभा, पता नहीं क्या क्या नाम है, एक तो नाम इतने हैं, पता नहीं कौन कौन सी दुकानें ओपन कर रखी है। वो सारी की सारी दुकानें चलाने वाले कोई ना कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई 2 नंबर के धंधों में, कोई कहीं पे भी, वो हैं सारे के सारे। वो समाज के कार्यों के लिए कहीं पे भी आगे आने वाले नहीं। हाँ, जहां उनको फेम मिल रही है, पैसा मिल रहा है, उस जगह पर वो आगे आएंगे। जहां उनके खुद के अधिकार के कहीं पे भी कुछ मैटर हो जाता है तो उसके लिए वो समाज को बोल देंगे। उनकी अगर पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है तो वो आंदोलन करवाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जो गरीब जाट है, जो आम जाट है, जो खुद के काम से मतलब रखने वाला जाट है, जिसको हाँ समाज में है, समाज में रह रहा है, लेकिन उसके अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो वो जितनी भी ये बना रखी है संस्थाएं, वो संस्थाओं वाले उसके लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनको वहां पे फेम नहीं मिल रहा है। मेन बात तो ये है। दूसरी बात, चौधरी युद्धवीर सिंह जी की, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि उन्होंने बोला कि जाट, हाँ मान सकता हूं जाटों ने बौद्ध धर्म अपनाया, फिर हिंदू धर्म में अगर मान लो आडंबर हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक जाट थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया नहीं। सर, इफ मे आई नॉट करेक्ट, अगर मैं सही नहीं हूं तो आप भी पता कर ले, जाटों ने धर्म अपनाया नहीं है। उन जाटों की पतलूनें गीली होने लग गई थी, इसकी वजह से, डर की वजह से इस्लाम धर्म अपनाया था उन्होंने। यह हकीकत है। आप बोल रहे हैं ये धर्म, हाँ मान लो नाम कुछ भी हो सकता है, इस्लाम, मुस्लिम, मोमडन, पता नहीं कितने नाम हो गए, तो इस प्रकार से हिंदू, सनातन, पता नहीं क्या क्या नाम हो सकते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक फिक्स ही नाम हो, लेकिन जो पद्धति चल रही है उसकी ऊपर हम बात करेंगे। अब आप एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि राम हमारे हैं, हम राम के हैं, राम हमारे दिल में बसते हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं हम कृष्ण वंशी है, कृष्ण भगवान, तो और आप ये बोल रहे हैं कि हम हमारे बडेरों की पूजा करते हैं, बडेर हमारे मंदिर में नहीं जाते थे। तो आपने एक तरफा तो कटाक्ष कर दिया, दूसरी तरफ कटाक्ष कौन करेगा? मैं युद्धवीर सिंह जी से पूछना चाहूंगा, आप हमारे लिए बहुत मान्य है, सम्माननीय है, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे बडेरे मंदिर नहीं जाते थे, हम तो हमारे वाले बडेरों के वो पीछे औलादे वो मस्जिद जाने क्यों लग गई? ये भी तो बोलना था ना कि वो हम मस्जिद में नहीं जाते, हम तो हमारे पूर्वजों की पूजा करते हैं। कृष्णवंशी बने, रामवंशी बने या जो भी बने, तो कृष्ण जी को आप वंशी बने तभी तो पूर्वज हुए आपके, तो इसलिए आप उनकी पूजा कर रहे हैं। रामवंशी बने आप, उनके वंशज हुए तभी आप
उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उधर कौन से वंशी हो गए आप, जो आपका झुकाव उनकी तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है? ये पता नहीं क्या कारण है। हाँ, बौद्ध धर्म अपने अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म में कहां दिक्कत है? सेम टू सेम ही तो है, ज्यादा परिवर्तन कहां है? आप कह रहे हैं आडंबरों की वजह से या जितने भी टोने टोटके थे उनकी वजह से, तो बौद्ध धर्म में कौन से टोने टोटके नहीं होते? कमी है क्या? बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा को बंद करने के लिए हुआ था। आज पता नहीं कितनी सारी मूर्तियां बौद्ध धर्म की खुद की मिल गई। ये तो बिना फालतू की माहौल बनाने का मैटर हो गया सर। अब आप किस आधार पर एक ही तरफ कटाक्ष कर रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जाट समाज को जो वर्तमान समय में भारत के अंदर पूर्ण रूप से एक तरीके से जाट कहा जाए उनको, जो एक वो फिक्स बचा था, जिन्होंने कोई धर्म ऐसे कन्वर्ट नहीं किया था, ये मोहम्मदन नहीं बने थे। सिख तो सेम टू सेम है, सिखों में कोई चेंज नहीं है। उन्होंने एक गुरु की पद्धति को अपनाया था, तो उनमें और हमारे जो हिंदू जाट कहा जाता है जिनको, उनके में चेंज नहीं है। लेकिन मोहम्मदन जो जाट बने और जो हिंदुओं में रह गए, उनमें और हमारे में काफी अंतर है सर। और आपको इतना ही ये लगता है कि हमने धर्म चेंज किया आडंबरों की वजह से, तो आप अभी का इतिहास, वर्तमान इतिहास उठा के देखें और जो जितने भी मोहम्मदन जाट बने उनको वापस लाए ना। क्या कंडीशन चल रही है मुस्लिम धर्म में, आपको भी पता है। सबसे ज्यादा टोने टोट के कौन कर रहे हैं वो आपको भी पता है, लेकिन आप उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्या कारण है। हकीकत बात तो ये है सर कि आपको बस कटाक्ष करके अपने आप को फेमस करना है। आप मेरे लिए बहुत सम्मानीय है, मैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहता था। 2 दिन हो गए मेरे को आपका सुने हुए। आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो जाट समाज को सच में करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें आपने संस्थाओं के ऊपर बोला, वो चीजें मैं मानता हूं वो गलत है। लेकिन सर आप अगर गलत है तो उसके ऊपर भी हमें कटाक्ष करने का अधिकार है, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं। तो सर आपसे निवेदन रहेगा, जितने भी भाई देखने वाले हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, ये चौधरी युद्धवीर सिंह जी के पास भी पहुंचा है मेरा ये वीडियो। धन्यवाद। राम राम।